दोस्तों, गए 2-3 हफ्ते मुंबई या महाराष्ट्र में बारिश के कहर ने पूरे मुंबई और महाराष्ट्र का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मुंबई में सभी जगह पानी भर गया, नाले खुले रह गए, नाले भर गए, बहुत से पेड़ गिर गए, बहुत से लोग इस पेड़ गिरने से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। नाले में 2-4 गिरे, लेकिन अपने जो लोक प्रतिनिधि है, हमने जिनको हमें हम लोगों ने जिनको चुन के दिया है, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में बिजी थे। ये सभी आप लोकल मीडिया पे जो हम मीडिया पर देखते हैं, वही दिख रहा था। फेसबुक बोलो, यूट्यूब बोलो, सभी पर यही चालू था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। एक बोल रहा है आप क्या कर रहे हो, एक बोल रहा है गए 25 साल से आप महानगर पालिका में हो, आप क्या कर रहे हो। मेरा सीधा सिंपल एक प्रश्न है, अगर बारिश के पहले आप लोगों को बता रहे हो, हमारी आयुक्त बता रही है कि 1100% मुंबई पूरी क्लीन है, नाले क्लीन है, तो ये क्यों हुआ। अगर बारिश की तैयारी आपने करके रखी थी तो ये क्यों हुआ। फिर कुछ लोग कहेंगे गए 25 साल में 22 जुलाई में भी यही हो रहा था, तो हाँ ठीक है, मैं मानता हूं चलो आपके हिसाब से वो लोगों ने कुछ नहीं किया, पहले के सरकार ने कुछ नहीं किया, इसीलिए आपको जनता ने चुन के लाया है ना। आप भी वही कर रहे हो। ये प्रत्यारोप, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर है कि आप जनता के लिए कुछ कीजिए। वैसा ही एक टॉपिक है जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो हर एक सोसाइटी हो या चाल हो कि लोगों को फेस करना पड़ता है। एक जगह जनता हमारी सरकार कहती है झाड़े लावा, प्रदूषण रोका, और हजारों झाड़ लगाने के लिए सबको प्रेरित करती है। अब जब झाड़ ये बढ़ जाते हैं, बहुत सी सोसाइटी में जो झाड़ होते हैं, जब रीडेवलप होता है तो अगर उन्हें काटने की परमिशन नहीं होती है और 1-2 झाड़ लगाने देते हैं। जब ये झाड़ बढ़ते हैं और ऐसी बारिश, ऐसी हवा में ये जब गिरते हैं, तो बहुत सी सोसाइटी को लोगों को तकलीफ होती है, या फिर अगर पड़ोस में चाल है उस पर गिरते हैं तो भी तकलीफ होती है। एक साइड बीएमसी कहती है झाड़ लगाओ, और एक साइड आप देखोगे तो कितने एप्लीकेशंस है जो झाड़ कटिंग के लिए बीएमसी में दिए हुए हैं। इसका पूरे जिम्मेदार है बीएमसी का, मनपा का गार्डन डिपार्टमेंट। परसों ही एक राजकीय पार्टी के कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे बिल्डिंग में एक नारियल का झाड़ है। मैं आज 1 साल से, बल्कि सिटिंग नगर सेवक उन्हीं पार्टी का है, 1 साल से मी कंप्लेंट करते, 1 वर्षापासून मी कंप्लेंट करते की माझ्या बिल्डिंग मध्ये झाड आहे, समोर माझ्या भावाच्या खिडकीमध्ये येत आहे, परंतु मला साधी परमिशन मिळत नाही। आम्ही नगरसेवकांना सांगितलं, ज्यांच्यासाठी आम्ही दिवस रात्र धरून त्यांना निवडून आणलं, अशा नगरसेवकांना मी सांगितलं, तिथूनही काहीही उपयोग झाला नाही, अजूनपर्यंत मला परमिशन मिळाली नाही। तो सोचिए दोस्तों, गार्डन डिपार्टमेंट क्या करता है कि एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर रखता है और उन्हें भेजता है, और वो 8 से 10 हजार रुपया या 1 झाड़ का मांगते हैं कटिंग करने के लिए। मैं आज बीएमसी के अधिकारी या फिर ये जो सो कॉल्ड लोक प्रतिनिधि है, जो जनता के लिए, जनता के वोटों से जीत के आए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि एक जगह आप कह रहे हैं झाड़ लगाइए, हर सोसाइटी को कह रहे हैं आप झाड़ लगाइए, और उसी झाड़ की उसकी कटिंग करने, मैं पूरी झाड़ काटने की नहीं बात कर रहा हूं, उसको मराठी में छाटणी करण्यासाठी तुम्ही साधी परमिशन देत नाही आहात, आणि अगर परमिशन दिली तर 8 ते 10 हजार रुपये त्या लोकांकडून घेतात। मग कोण कशाला झाड लावेल सोसायटीमध्ये, की ज्याचा त्रास अगर नंतर होणार असेल, तुम्हाला मनपाकडून त्रास होणार असेल, तर कोण का लावेल झाडे बिल्डिंग मध्ये। गार्डन डिपार्टमेंट जो भ्रष्टाचार हो दिखता नहीं है। अब बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट हो या फिर मेंटेनेंस हो, जो हम टॉपिक लेते हर बार, नाले सफाई है, ये
पब्लिक को दिखता है, लेकिन जो गार्डन डिपार्टमेंट है ना, इनका भ्रष्टाचार कभी नहीं दिखता। आप देखिए, जहां कोई डेवलपर बिल्डिंग मांगता है वहां की परमिशन तुरंत मिल जाएगी उन्हें झाड़ काटने की, लेकिन एक सामान्य आदमी अगर अपने आजू बाजू में झाड़ हो उसकी परमिशन मांगता है, सामान्य आदमी जिसके बिल्डिंग में झाड़ होता है वो परमिशन मांगता है तो जल्दी नहीं मिलती। लेकिन जो विकासक है, जो रीडेवलपमेंट कर रहा है या कोई जगह पर बिल्डिंग बांध रहा है, वहां धड़ाधड़ से झाड़ कट किए जा रहे हैं। ये लोगों के नजर में नहीं आता। क्या होता है, विकासक बिल्डर जो नगर सेवक हो उसे सेट कर देता है, या सेट नहीं करे तो भी उस अधिकारियों को सेट करता है। आज विले पार्ले में कितने झाड़ काटे गए विकासक। मैं कोई बिल्डर के अगेंस्ट कभी नहीं बोलता, इसके लिए मैंने ये टॉपिक कभी लिया नहीं, लेकिन बहुत सी न्यूज है। क्या होता है, हम अगर कोई वीडियो कोई अधिकारी को चैनल पे नहीं लेता हूं क्योंकि चलो यार कोई बिल्डर पहचान का होता है या फिर वो ऐसा हो जाता है कि कुछ कमर्शियल की चीजों के लिए, तो हमने बीच में एक वीडियो अधिकारी को भेजा था, कुछ नहीं हुआ। शायद वो अधिकारी यहां से वैसे भी लेके गया होगा। अब बताइए मुझे कि लोग क्यों झाड़ लगाएंगे? क्योंकि झाड़ लगाने से आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका पेट भरता है, सोसाइटी को तकलीफ होती है। वही झाड़ अगर किसी बाजू में चार हो उस पर गिरे तो उनको तकलीफ होती है। और आप जो हमारे पैसे से आपका पगार आता है, गार्डन डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी है, ये सुस्त मस्त है, ऊपर की ये कमाई है। विकास संघ ने झाड़ विकासक को परमिशन दे दीजिए, वहां से कॉन्ट्रैक्टर आयुक्त कीजिए, कॉन्ट्रैक्टर का नियुक्त कीजिए, उनसे पैसा। मैं कहता हूं ना, ये जो बीएमसी में आप 2-3 डिपार्टमेंट देख रहे हो, एक नाले सफाई हो या मेंटेनेंस हो या फिर बिल्डिंग फैक्ट्री हो, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये पर्दे के पीछे के भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये माया के जाल में इस तरह फंसे हैं कि जहां रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग होती है वहां के झाड़ काटने के लिए तुरंत पर आप देखिए, जहां भी रीडेवलपमेंट होती है पर्दा पत्रे लगने के बाद आपको अंदर एंट्री नहीं होती है। आप खाली पहले वो जहां बिल्डिंग रीडेवलप जाती है वहां के झाड़ एक बार नजारा देखिए, उसके बाद वो बिल्डिंग बनने का सभी झाड़ गुल वहां से। और यहां हम एक सामान्य आदमी अगर कोई झाड़ काटता है तो कहता है एक मर्डर की केस होती है, उस पर एक हत्या की केस होती है। लेकिन अगर ये विकासक झाड़ काटते हैं तो इसे कुछ नहीं होता, क्योंकि माया का जाल, माया के जाल के घर के पैसे इनके पास पहुंच जाते हैं, पाकिट पहुंच जाते हैं इस अधिकारियों के पास। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद देखिए, मैं हर एक लोगों को कहूंगा, मेरे जो फॉलोअर्स है उन्हें कहूंगा कि आपके आजू बाजू में जहां भी रीडेवलपमेंट होता है आप पहले से झाड़ काउंट कीजिए। नाम को दिखाने के लिए नंबर डाले जाते हैं, 10 झाड़ रहेगा तो 4 पे नंबर डाले जाते हैं। अगर आपका एक दुकान बन रहा है उसके अगर झाड़ हो, कितने हैं पार्ले में झाड़, उसके अगर झाड़ हो तो छाटनी के नाम पर वो झाड़ को पूरा मारा जाता है। ये उन अधिकारियों को नहीं दिखता। अगर ये जो झाड़ की छटाई पहले होती बारिश के पहले, तो आप सोचिए कि ये इस तरह की मौत होती। हम सिर्फ वो नाले में गिरने वाले ना ठेकेदार या उस अधिकारी को पकड़ते, लेकिन ये जो झाड़ गिरने से इतने लोग मर गए, उनका ये हत्या की जिम्मेदारी उस गार्डन डिपार्टमेंट में नहीं है क्या? क्या कभी ये गार्डन डिपार्टमेंट वाले घूमे हैं क्या? आप बताइए। मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूं, आप फील्ड में घूमती है, लेकिन कभी आपने इस गार्डन डिपार्टमेंट संबंधित अधिकारियों को पूछा है क्या की पावसाच्या आधी तुम्ही का निरीक्षण नाही केलं? इतक्या वर्षाचा जर आधी काय झालं सोडून द्या हो, आधीच्या सरकारने काय केलं ह्याला जनतेला काही लेना देना नाही त्याच्याशी। तुम्ही काय करताय? तुम्ही सत्तेत आहात, सरकार तुमचं आहे, सर्व तुमचं आहे, तर तुम्ही काय करत आहात? आज साधारण कुठल्याही सोसायटीचं झाड कापायचं असेल ना तर काय त्रास होतो नाही, कधी विचारा सोसायटीच्या लोकांना। त्याला परमिशन नाही मिळणार, विकासकांना थोडं परमिशन मिळेल, आणि रस्त्याची तर फुकटमध्ये कापायची आहेत म्हणून ती कापली जात नाहीये तो। तर पावसाच्या आधी किती झाडं कापली गेली पाहिजे, आणि ही जर व्यवस्थित कापली गेली असती तर ही जी झाडं पडून जी हत्या होते, गाडीची नुकसान होतात,
आणि नंतर तुम्ही हे खोटे अश्रू करण्यासाठी, खोटं सात्वन करण्यासाठी जिकडे पोचता, काय फायदा हो त्याचा? काय फायदा त्याचा? आणि प्रत्येक, तुम्ही पाहिलं असेल तर हर जगह पर ये अधिकारी पोस्टे, उनका वीडियो निकालने के लिए उनका एक आदमी होता है, दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं. अरे ही तुमची जिम्मेदारी आहे ही. तुम्ही आम्हाला काय दाखवता की तुम्ही तिकडे गेला सातवन करायला? व्हिडिओ येतो कसा? तुमची लोक व्हिडिओ काढून तो शो तुमच्या नावाने त्या याच्यावर सोशल मीडियावर टाकत असता. शो बाजी नाही तर काय म्हणणार, रील स्टार नाही तर काय म्हणणार तुम्हाला? तो पहले के तो मुझे कोई पार्टी से लेन देन नहीं, लेकिन ये जो झाड़ काटने के लिए जो गार्डन डिपार्टमेंट वाले लोगों को तंग कर रहे हैं हर सोसाइटी में, आज एक नारियल का झाड़ काटना हो, नारियल निकालने भी हो ना, तो 7 से 8 हजार रुपए देना पड़ता है, 4 से 5 हजार रुपए देना पड़ता है. फिर लोग क्यों झाड़ लगाएंगे? हाँ, जहां तुम्हारे नगर सेवक के सेटिंग हो अच्छी, या नगर सेवक का कुछ काम हो, वहां झाड़ काटे जाते हैं. लेकिन वही कोई सामान्य कार्यकर्ता, अगर नगर सेवक के पीछे घूमने वाले कार्यकर्ता, मैंने पहले उदाहरण दिया, 2-2 साल से वो नारियल का झाड़ उनकी बिल्डिंग में नहीं काटा जा रहा है. ही परिस्थिती आहे हो. त्यांनी काय केलं, ह्यांनी काय केलं, आम्ही काय केलं, तुम्ही काय करणार हे दाखवा. तुमच्याकडे 5 वर्ष आहेत हे दाखवा. 1300%, 1200%, 1100% नाले सफाई झाल्यानंतर हे का होतंय? एवढे निष्णांत अधिकारी असताना हे का होतंय? फक्त तुमची टक्केवारी. या टक्केवारीमुळेच जनतेचा सत्यानाश होतोय. जनतेच्या जे लोकोपयोगी काम आहे त्यांचा सत्यानाश होतोय आणि भक्त भरतायत तुमची किसे. तुमच्या टक्केवारीमुळेच जनता पूर्ण निराश झाली आहे. आज कसं राहायचं, काय करायचं, आज आपण बाहेर निघतोय, परत घरी येईल की नाही ह्याचाही भरोसा नसतो. एक मुलगा जेव्हा घराच्या बाहेर जातो, पाऊस पडला, तो मुलगा रिटर्न येईल का खड्ड्यात पडेल, का पाण्यात पडेल, का त्याच्यावर झाड पडेल, हेही घरच्या आई आणि बायकोला माहित नसतं. विचार करा या गोष्टीवर. लोगों में फिर एक बार कहूंगा, सोचिए, ये भी एक सब्जेक्ट है. आज तक हम सिर्फ, मैं सोशल मीडिया पे कहूंगा या फिर जो आरटीआई वाले उनसे कहूंगा, आप सिर्फ बिल्डिंग फैक्ट्री हो या मेंटेनेंस उस पर बात कर रहे हो. एक बार ये गार्डन डिपार्टमेंट के बारे में सोचिए, क्योंकि हा आपल्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. पावसाच्या आधी काय केलं या अधिकाऱ्यांनी ह्याचा जाब विचारला पाहिजे. प्रत्येक नगरसेवकाने जाब विचारला पाहिजे, पण ते नाही विचारणार. पाऊस पडल्यानंतर तुमची कटिंग, झाडं कटिंग चालू आहेत बघा. ही आता आधी काय नाही झाली ती? मग काय करत होतं गार्डे, पण काय करत होते नगरसेवक? ह्याच्यासाठी तर कुठल्या फंडाची गरज नाहीये. बस दोस्तों, इतना कहकर मैं आज का अपने दिल की बात समाप्त करता हूं. फिर एक बार कहूंगा, ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये बहुत से लोगों तक जानी चाहिए, अधिकारियों तक जानी चाहिए, या नगर सेवक मंत्री तक जानी चाहिए कि इसका फायदा लोगों को हो. बस भेटूया पुढच्या रविवारी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.